सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं चतुर्थपाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनं पाठस्य अभ्यास भाग से प्रश्नोत्तराणि वयं कुर्मः। बच्चों, आज पाठ 4 का हास्य बाल कवि सम्मेलन उसका अभ्यास भाग देखेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे व दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकेंगे। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। ऊपरी, अधः, उच्चै, नीचै, वह्निः, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। एतानि अव्यय पदानि। बच्चों, जिनका जो हमने उच्चारण किया है वह सारे अव्यय पद है। और अव्यय की जो परिभाषा है हमने पहले जब पाठ आरंभ में पढ़ा था, आपको बता दिया गया था। ये सारे अव्यय पद हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनका अर्थ ऊपरी यानी ऊपर, अधः नीचे, उच्चई जोर से, नीचे, वह्नि आग, अलम बंद करना या पर्याप्त, कदापि कभी भी, अंतः यानी अंदर, पुनः फिर से, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। समझ में आया बच्चों? दूसरा प्रश्न है मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। पहला है वृक्षस्य खालिस्तान खगा वसंती। चित्र भी आगे दे रखा है। तो वृक्षस्य यानी वृक्षस्य पेड़ में खगा वसंती पक्षी रहते हैं। कहाँ पर? ऊपरी, अर्थात इसमें आएगा ऊपरी। मंजूषा दे रखी अलम, अंतः, वह्नि, वही, बही, अधः, ऊपरी। इनमें से हमें चुनकर के और अव्यय पद है उनको लिखना है। दूसरा विवादेन अर्थात अलम विवादेन। तीसरा वर्षा काले गृहात् खालिस्तान माँ गच्छत अर्थात वर्षा के समय में घर से बही माँ गच्छत, तो इसमें आएगा बही। घ में मंचस्य खालिस्तान श्रोतार उपविष्टा संति अर्थात यहाँ पे अधः यानी मंच के नीचे, श्रोतार उपविष्टा संति अर्थात श्रोतार बैठे हैं। छात्रा विद्यालय से खालिस्तान प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, अंत है अंदर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्धम पदम चिनुत। अशुद्ध पद को आपको चुनना है। क्रियापद इसमें दे रखा है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, इन सब में जो अशुद्ध है वो हमें देखना है। तो गमन्ति नहीं होता है, गमन्ति का रूप होता है गच्छन्ति। अर्थात ये गमन्ति जो शब्द है ये अशुद्धम अर्थात गलत है। यच्छन्ति ये शुद्ध है, पृच्छन्ति शुद्ध है, धावन्ति दौड़ते हैं। यच्छन्ति देते हैं, पृच्छन्ति पूछते हैं, धावन्ति दौड़ते हैं। तीनों जो शब्द हैं ये शुद्ध है, राइट है। और जो रॉन्ग है वह गमन्ति अर्थात गमन्ति नहीं होता है, वहां पर होता है गच्छन्ति। इसमें क्या हो गया? ख भाग देखेंगे इसका। रामेण, ग्रहेण, गजेन, सर्पेण। तो रामेण, राम शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम शुद्ध है। ग्रहेण ये भी ग्रह शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम शुद्ध है। सर्पेण ये भी शुद्ध है क्योंकि सर्प शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम। गजेन अशुद्धम
क्योंकि गज शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम गजेन होता है, नॉट गजेन। लतया सुप्रिया रमया निशया। लतया अर्थात शुद्ध है, क्योंकि लता शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम लता। सुप्रिया ये अशुद्ध है, सुप्रिया तृतीय विभक्ति होता है, सुप्रियया, सुप्रियया अर्थात सुप्रिया नहीं होता है, तृतीय विभक्ति का रूप सुप्रियया। रमया शुद्ध है, रमा शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम। निशया ये भी शुद्ध है, निशा शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम। अगला है लते रमे माते। इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो पहला लते, लता शब्द ये लते ये शुद्ध शब्द है, क्योंकि लता शब्द से संबोधनम। रमे ये भी शुद्ध है, रमा शब्द से संबोधनम। माते, माते अशुद्ध शब्द है, क्योंकि मातृ शब्द से संबोधनम अर्थात मात है, अर्थात इसका रूप क्या होगा? मात है। प्रिय ये भी शुद्ध है, ये प्रिया शब्द से संबोधनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखति गर्जति फलति सेवति, ये क्रियापद है। लट लकार से प्रथम पुरुष से वचन से सारे क्रियापद है। लिखति गर्जति फलति सेवति। लिखति शब्द शुद्ध, गर्जति शुद्ध, फलति शुद्ध, सेवति अशुद्धम, क्योंकि सेवति शब्द नहीं होता है, सेवती का होता है सेवते, इतने सेवते। तो यहाँ पर ये सेवती जो शब्द है इसको गलत कर लीजिए और बाकी सब राइट है। प्रश्न नंबर 4, मंजूषाथ समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद, समान अर्थ देने वाले पद अर्थात पर्यायवाची शब्द, उनको लिखना है। जैसे प्रसन्नताया, चिकित्सकम, लब्ध्वा, शरीरस्य, दक्षा, इन शब्द के समानार्थक पद लिखने हैं। जैसे प्राप्य, पाकर, तो यहां पर क्या आएगा? प्राप्य लब्ध्वा, क्या बनेगा इसका समानार्थक पद? लब्ध्वा। कुशला, षष्ठीपति एक वचन है कुशला, तो यहां पर क्या आ जाएगा? दक्षः, निपुण। फिर है हर्षस्य, इसका समानार्थक पद होगा प्रसन्नताया। देहस्य, देह यानी शरीर का, अर्थात यहाँ पर शरीरस्य समानार्थक पद। और वेद्यम, वेद्यम का समानार्थक पद होगा चिकित्सकम। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा 5वां, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। बच्चों आपने बुक की इसमें स्क्रीन दे रखी है, उसमें जो गोला बना रखा है वो इसका उत्तर होगा। हम वैसे ही पुस्तक से भी इसी प्रकार से ढूंढ करके हम प्रश्नों के उत्तर बना सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मंचे कति बाल कवये उपविष्टा सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि उपस्थित यानी बैठे हैं। तो गोला अपन बुक में जाएंगे, बुक में जो चैप्टर है उसको निकालेंगे सबसे पहले। तो चत्वारः बाल कवये मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति, ये गोला है। गोला को देखिए, मिल गया इसका उत्तर। तो उत्तर बन जाएगा इसका मंचे चत्वारः बाल कवये उपविष्टा सन्ति। अगला प्रश्न, के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहा है, सोच रहा है कौन कर रहे हैं। तो बुक में जाएंगे अपन, विविधे वेशभूषा, ये पूरा पैराग्राफ लाइन को पढ़ेंगे। नीचे लिखा है अधः श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अर्थात अब उत्तर क्या बनेगा? किस मन के कोलाहलम, के यानी कौन, बहुवचन है यहाँ पे। तो श्रोतार है, कोलाहल कौन कर रहे हैं? श्रोतार है, अर्थात सुनने वाले। तो श्रोतार है कोलाहलम कुर्वन्ति, इसका पूर्ण उत्तर ये बन जाएगा। ग में गजाधर किम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। गजाधर क्या उद्देश्य करके, उसका उद्देश्य क्या था, वह कौन सी कविता प्रस्तुत करता है उद्देश्य को लेकर के। तो गजाधर वाली जो लाइन थी अपने
पुस्तक में देखेंगे वो क्या था, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, प्रथमम तावत अयम आधुनिक वेद्यम उद्देश्य स्वकिम काव्यम श्राव्यामि। अब गोला जो लाल गोला बना हुआ है, प्रथमम तावत अयम आधुनिकम वेद्यम उद्देश्य स्वकिम काव्यम श्राव्यामि। अब गजाधर का उद्देश्य क्या था कविता सुनाने का, कि वो आधुनिक वेद्य जो आज के चिकित्सक है, वर्तमान के चिकित्सक, उनको उद्देश्य करके काव्य की कविता प्रस्तुत करता है। तो इसका उत्तर बन जाएगा गजाधर आधुनिकम वेद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। अगला है घ, तुंदिलस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। कस्य यानी अपने पेट पर, तोंद के ऊपर, कस्य ऊपरी, तुंदिल यानी पेट वाला या मोटे पेट वाला किसके ऊपर अपना हाथ फेरता है। तो एक लिखा है पुस्तक में भी, तुंदिल है यानी मोटे पेट वाला, अर्थात तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्य, अर्थात उत्तर बन जाएगा तुंदिल है यानी तोंद वाला, तुंदस्य यानी अपनी तोंद के ऊपर हस्तम आवर्त्यति, हाथ घुमाता है या फेरता है। लास्ट, लोके पुनः पुनः कहानी भवंती, संसार में बार बार क्या होता है। तो पुस्तक में जाएंगे अपन, तुंदिल वाला जो देखेंगे कविता, उसमें लिखा है तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यन तुंदिलो अहम भो ममापि इदम काव्यम सुरेताम जीवनी धार्यताम च। तो इसमें लिखा है परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धि मां शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरणानि पुनः पुनः। अर्थात इस श्लोक में, इस कविता में लिखा है कि संसार में बार बार क्या होता है, अतः लोके पुनः पुनः शरणानि भवन्ति, अतः संसार में बार बार शरीर उत्पन्न हो जाता है या बन जाता है, जन्म होता है। इति, फिर है लास्ट में किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पिए। चारवाक ने लिखा था, ये चारवाक में उसकी पंक्तियां अपनी पुस्तक में दे रखी है कि यावत जीवी सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जिए तब तक सुख से जिए, और ऋणम कृत्वा घृतम, ऋण करके यानी कर्जा करके घी पिए। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए मंजूषा से प्रश्न नंबर 6, मंजूषात पदानी चित्वा कथाया पूर्ति कुरुत। यानी मंजूषा से जो पद हैं उनको चुन करके कथा की पूर्ति करनी है। नासिकायामेव बारम बारम खड्गेन दूरम मित्रता मक्षिका व्यजनेन उपविशत छिन्ने सुप्त प्रिय आदि शब्द हैं। इनको एक कविता जो कथा दे रखी है उस कथा को पूरा करना है। पूरा एक से नृपत से एक है, तो यहाँ आएगा प्रिय वांद्र आसित। पूरा एक राजा, उसका एक प्रिय बंदर था, वांदर। एक बार सुप्ता आसित है, नृप सुप्ता आसित, एक बार राजा सो रहा था, वांद्र बंदर, व्यजनेन यानी पंखे से, तम अजित उसको पंखे से हवा कर रहा था, व्यजनेन अभिजयत तदेव, तब एक मक्षिका, यहाँ पर मक्षिका आएगा, एक मक्खी, नृपस्य नासिका यानी ना राजा की नाक के ऊपर उपाविशत यानी बैठ गई। यद्यपि बंदर बार बार वारंवारम व्यजनेन ताम निवार्यति, इसमें बार बार उसको निवारण कर रहा था, हटा रहा था। सा पुनः पुनः नृपस्य नासिका में उपविशति, इसमें लेकिन वह बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। अंत में सह यानी वह कौन, बंदर, मक्षिका मंतो, मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रारंभ क्रोध, अर्थात तलवार से प्रहार करता है। मक्षिका तो उड़िए दूरम गता, मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहार ने, किंतु तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका छिन्न बहते, राजा की नाक कट गई, दूर हो गई। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है मूर्ख जनै सह मित्रता न उचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। तो इस तरह से एक कथा बन जाएगी बच्चों, बिल्कुल सरल है। इसको खालिस्तान में ऑलरेडी भरा हुआ है, जो पीले पीले कलर में वर्ड दे रखे हैं, इनको आप याद करेंगे। और कथा का मोरल भी नीचे दे रखा है कि मूर्ख जनै से मित्रता न उचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 7, विलोम पदानी योजित, विलोम पद योजित करना है, हमें मिलाना है। अध यानी
नीचे, तो इसका विलोम पद क्या होगा? ऊपरी, ऊपर। अंत है, अंदर, तो इसका विलोम क्या होगा? बही, बाहर। दुर्बुद्धे, इसका सुबुद्धे। उच्चई, ऊंचाई का नीचई। दुर्लभम, सुलभम। ठीक है, इस तरह से ये आपके प्रश्न 1 से 7 हो गए हैं। बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अशुद्धियां नहीं करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।